मईशत को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाऊंगा और 100 अरब डॉलर के ख्वाबों की हो रही हो तो भला हम अयान अली का जिक्र किए बगैर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। नहीं पता मेरे ज़ाती अकाउंट्स में पैसे कौन जमा कराता रहा। आज जो मिसिंग पर्सन्स की बात करें, जो बलूचिस्तान के हक की बात करें, उसको आप गद्दार करार दें। 9 साल की उम्र में 20 साल की नजर आती थी अदाकारा मीरा का कहना है। वैसे लोग फिल्मों ड्रामों में अदाकारी करते हैं, लेकिन मीरा इंटरव्यूज में भी अदाकारी करती नजर आती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो एक ही सबक में पढ़ाते हैं, धांधली करना। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के लोग वोट करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की खिदमत करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिंगल विद अरशद इमाम के साथ हाजिर खिदमत है। अखबार कभी झूठ नहीं बोलता, बस ये बता देता है कि वक्त इसके साथ है। इसलिए हम पुराना अखबार खोलते हैं क्योंकि याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, लेकिन अखबार के सफ़े नहीं बोलते। आइए चलते हैं पहली हेडलाइंस की तरफ। मईशत को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाऊंगा, आसिफ जरदारी साहब का ये कहना है। इसके अलावा ये बयान भी है कि जेल में रह के मईशत के हवाले से किताबें पढ़ी हैं। जनाब, पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ मुआशी मंसूबे कभी यूनिवर्सिटियों से नहीं बल्कि जेल की बैरिकों से भी तैयार होने का दावा किया जाता है। वैसे जरदारी साहब ने किताबें तो यकीनन पढ़ी होंगी, लेकिन लगता है इम्तिहान देने की बारी आई तो क्वेश्चन पेपर में कुछ और ही निकल आया। वैसे वज़ीर आज़म साहब के लिए एक मशवरा है कि जरदारी साहब से किताबें वापस ले लें ताकि वो मज़ीद मुआशी प्लानिंग ना कर सकें। और ख़वातीन व हज़रात, जब बात जरदारी साहब की मुआशी बसीरत और 100 अरब डॉलर के ख्वाबों की हो रही हो तो भला हम अयान अली का जिक्र किए बगैर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आखिर मईशत और फॉरेन एक्सचेंज का एक रिश्ता तो बनता है। इस सिलसिले की एक और दिलचस्प और लाजवाल खबर मेरे सामने से मौजूद है, आपके स्क्रीन पे भी आ रही होगी। ये 12 अगस्त 2016 की खबर है। उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला निसार अली खान साहब ने एक धमाकेदार इंकशाफ किया था कि बिलावल और अयान अली के हवाई जहाज़ के टिकट एक ही अकाउंट से खरीदे जाते हैं। वैसे हम तो समझते थे कि मुश्तरका अकाउंट सिर्फ मियाँ बीवी का ही होता है, लेकिन यहाँ तो सियासी और फाइनेंशियल हिस्ट्री में नए बाब लिखे जा रहे थे। इस खबर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज तक किसी ने इसकी तरदीद करने की ज़हमत ही नहीं की। शायद दोनों यही समझते रहे कि टिकट ही तो था, कौन सा पूरा जहाज़ खरीद लिया था। और जब बात बैंक अकाउंट्स की हो ही रही है तो ये खबर भी शामिल करते चलें। नहीं पता मेरे ज़ाती अकाउंट्स में पैसे कौन जमा कराता रहा। हमजा शरीफ का कहना है ये बात। वाह भाई वाह। वैसे पुराने न्यूज़ बुलेटिन देखकर लगता है कि उस ज़माने में सबसे ज़्यादा गुम होने वाली चीज़ अगर कोई थी तो वो मालूमात थी। ये वो दौर था जब सियासत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जुमला शायद यही था, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, एक बार फिर डिस्क्लेमर दे दूं कि हम उस बयान की सच्चाई या गलती पर फैसला नहीं दे रहे, सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि उस वक्त आवाम के सामने क्या मौक़िफ़ रखा गया था। आज बरसों बाद इसे पढ़ना खुद एक दिलचस्प तजुर्बा है। वैसे अगर बैंक अकाउंट खुद ही भरने लगें तो फिर तनख्वाह का इंतज़ार कौन करे। काश ये सहूलत आम शहरियों को भी मैसर होती। ये बयान पढ़कर एक सवाल तो ज़रूर जहन में आता है, अगर ज़ाती अकाउंट में पैसे आ रहे हों तो कम से कम बैंक से एक SMS अलर्ट तो आ ही जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना मैं। चलें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में मरियम साहिबा ने बलूचिस्तान के हालात के हवाले से एक तकरीर की थी। आइए ज़रा सुनिए। आज जो मिसिंग पर्सन्स की बात करें, जो बलूचिस्तान के हक की बात करें, उसको आप गद्दार करार दें। आप उस पर डॉन लीक्स लगाते हैं, आप उसको इंडियन एजेंट करार देते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान का रहने वाला कोई शख्स जो पाकिस्तान से प्यार करता है, जब वो बलूचिस्तान की बात करता है तो वो गद्दारी करता है। मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। मैं कभी उसको डिलीट नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसको कहा जाता है कि इंडियन प्रोपेगेंडा है, इसलिए मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। क्योंकि मैं हर चीज का इल्जाम बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैंने अपने ऊपर चोरी का इल्जाम बर्दाश्त किया, मैंने अपने ऊपर
झूठ बोलने का इल्जाम बर्दाश्त किया, मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब आप मुझे इंडिया का एजेंट कहेंगे तो मुझे यहां तकलीफ होती है। और आप देखें कि मुझ जैसी शख्स को, जो अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरती, या थोड़ा बहुत शायद नवाज शरीफ साहब से डरती हूं, और मैं किसी से नहीं डरती, मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी क्योंकि बलूचिस्तान के लिए बात करने वाले को इंडियन एजेंट कहते हैं। अगर मैं मान भी लूं कि वो इंडिया का प्रोपेगेंडा है, तो आपने इंडिया को वो प्रोपेगेंडा करने का मौका क्यों दिया? क्यों हालात को उस नहज पर पहुंचने दिया? बात यह है कि अपोजिशन में सवाल उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन हुकूमत में आकर उन्हीं सवालों को एक जवाब देना असल इम्तिहान होता है। यानी इख्तिदार से पहले माइक ऑन था, इख्तिदार के बाद शायद माइक बंद हो गया है। एक बार फिर वाज़ेह कर दूं कि हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, सिर्फ पुरानी तकरीर और आज की सूरत-ए-हाल एक साथ रख रहे हैं। कभी कभी मवाजना खुद ही बहुत कुछ कह देता है। चलें दोस्तों, चलते चलते शोबिस की खबर पर नज़र डालते चलें। 9 साल की उम्र में 20 साल की नज़र आती थी अदाकारा मीरा का कहना है। वैसे लोग फिल्मों ड्रामों में अदाकारी करते हैं, लेकिन मीरा इंटरव्यूज़ में भी अदाकारी करती नज़र आती है। क्या अजीब बात है। सोचें, जब वो 9वीं सालगिरह मना रही होंगी तो घर वाले भी सोच में पड़ गए होंगे कि केक पर 9 मोमबत्तियां लगाएं या 20, क्योंकि नज़र तो 20 की आ रही थी। एक बात और, मीरा जी के इंटरव्यूज़ का सबसे दिलचस्प पहलू ये होता है कि हर नई बात पिछली बात से भी ज़्यादा दिलचस्प निकल आती है। चलें दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन यकीन जानिए आने वाली एपिसोड्स में बहुत मज़े की हेडलाइंस शामिल होंगी। तो हमेशा की तरह जो देखे उसका भी भला और जो ना देखे उसका भी भला। और चलते चलते मुराद अली शाह साहब के हवाले से ये वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कराची और हैदराबाद का मेयर भी हमारा आ रहा है। अच्छा, सारे मेट्रोपॉलिटन्स के मेयर, ठीक है। बाकी पूरे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में हम जीत रहे हैं। कौन है? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो एक ही सबक में पढ़ाते हैं, धांधली करना। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के लोग वोट करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की खिदमत करती है। लोगों ने मौका दिया और पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया। ये What? मैंने केपीके भी देखा है, मैंने पंजाब भी देखा है, मैंने बलूचिस्तान भी देखा। सिंध में स्टेबिलिटी रही है और ये स्टेबिलिटी लाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो सिंध के अंदर 2022-23 में रिकॉर्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हुआ। फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस या फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट का ये फायदा होता है कि पैसे अवेलेबल होते हैं, हमें सिर्फ काम करना होता है। करो फिर, परेशान हो गए हम लोग, ये भी परेशान हो गए, हम भी।